नमस्कार आदाब, मेरा उकरम। आप देख रहे हैं अब बोलेगा भगवानपुर विधानसभा का डाटा जलालपुर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, मगर इस बार सुर्खियों में रहने की अलग ही वजह है। वो है किसान सेवा समिति का चुनाव, जिसमें राज्य सरकार ने धांधली कर सियासी दाल पर भ्रष्टाचार का झोंका लगा दिया, जिसमें ग्रामीणों को काफी मायूसी देखने को मिली। हालांकि अलग अलग मौकों पर अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। आपको किसान सेवा समिति के एमडी की चालाकी बताते हैं। किस तरह 12 खेक का उल्लंघन कर फर्जी वोट बनाए गए और निष्पक्ष जांच हो तो भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गए डॉक्टर जलालपुर के एमडी साहब। व सहकारी समिति अधिकारी पुलिस को गुमराह करते नजर आते हैं। राज्य सरकार का दबाव अधिकारियों पर इस कदर है कि अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। यानी साम मेंढकी वाली कहावत समिति चुनाव में देखने को मिली। सरकार की ना सुने तो नौकरी गई, जनता की सुने तो तब भी नौकरी गई। देखिए खास रिपोर्ट। अकरम जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी इस साधन सहकारी समिति की चेयरमैन भी रही है। अब की बार चुनाव में जब से चुनाव शुरू हुआ इतनी धांधली है कि हर घर की 20-20 वोट बनाई गई, जिसमें यहाँ आपने देखा होगा 24 तारीख में हमारे यहाँ जब चुनाव हुआ शाम को हंगामा भी हुआ, लड़ाइयाँ हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी किसी ने कोई वो नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट ने जो भी हुआ वो आपको पता ही है कि हाई कोर्ट ने सब वो जितने भी चुनाव हुए सब निरस्त कर दिए। उसके बाद हाई कोर्ट में आदेश हुआ 21/2 में कि जो भी 12 खे के तहत आता होगा वही वोट गिरने का भागीदारी होगा। मेरी बात यहाँ जो हमारे प्रभारी राहुल पवार हैं, इनसे डेली ही बात होती है, रिकॉर्डिंग भी हो सकती है उसके पास। मैंने उसे ये कहा, बार बार ये कहा, भाई जितना भी चुनाव कराना निष्पक्ष होकर चुनाव करा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल पवार ने ऐसा किया है कि यहाँ लगभग जब से चुनाव की सूची मांगी गई है 2022 से कम कई करोड़ का खाद बिका होगा, कई करोड़ का। लेकिन जैसे इसने 150 रुपये की वो बनाई थी गुप्ती, वो कोर्ट ने जो स्थगित कर दी, ऐसे ही इसने क्या कर रखा है कि कुछ लोगों की इसने खाद की रसीद काट दी है कि इसने यहाँ से खाद खरीदा है। हमने इसे कहा, भाई कोर्ट का आदेश है कि आप 12 खे में चुनाव कराओ, बिल्कुल नहीं कराओ। इसने हमें कहा, कहने लगा जी जो खाद का लेन देन कर रहे हैं वो भी 12 खे में आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अगर वो 12 खे में आ रहे हैं तो आपके पास एक पोज मशीन है। पोज मशीन वो है जिसमें जितने भी लोग खाद लेते हैं उनके सबके गुंठे लगते हैं और गुंठे लग कर उन्हें खाद मिलता है और वो सब खाद लेने वाले तो वो भी लेन देन में आ जाएंगे। और जिन्हें इसने रसीद दे रखी है ये कह रहा है कि वो लेन देन में नहीं आने के, ये लेन देन में आओगे जिन्हें मैंने मशीन वो दे रखी है रसीद। हमने कहा कि नहीं, जितने लोगों ने आधार कार्ड पर खाद ले रखा है वो सभी इसमें लेन देन में आने चाहिए। इस बात पर ये यहाँ हमारी सुबह बात हुई। बात होने पर उसने कहा जी चलो मैं अपने अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। इनके पास पोज मशीन का रजिस्टर भी बना हुआ है। हमारी मांग ये है कि अगर उसी पर चुनाव हो तो पूरा रजिस्टर उठाया जाए, हर गांव की सूची का, यानी ये वो कर दिया जाए, जो भी आदमी उसमें आता है उस सब की वोट बनवा दी जाए। यानी आपको शुरू हो रहा है, एमडी ही कर रहा है सब कुछ, एमडी ही कर रहा है। उसके खिलाफ हमने आज आपत्ति भी डाल दी है एमडी के खिलाफ, वो हमने पोर्टल पर डाल दी है। क्योंकि हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, हमारी पत्नी जब चेयरमैन थी सभी के लगे हुए भी हैं, और ये लड़का इतना लिप्त है। जो हमारे दूसरे कर्मचारी हैं वो बेचारे वो भी परेशान हैं। क्योंकि वो परेशान इसलिए हैं कि अभी एडीओ साहब से बात हो रही थी उन कर्मचारियों की। एडीओ साहब कह रहे थे कि भाई जो एसटीएल एमटीएल प्लस जो मिनी बैंक के वोटर हैं केवल उनके नाम सूची में डालकर यहाँ सूची चस्पा कर दो। लेकिन एमडी चाहता नहीं, क्योंकि उसने पैसा ले रखा है यहाँ राजेश सैनी से, डाडा पट्टी से उससे पैसा ले रखा है, इसलिए कि तेरी जितनी भी रसीद होंगी सब उसमें कर दूंगा मैं और तुझे मैं यहाँ का चेयरमैन बढ़ा दूंगा। उसमें उस विषय में एमडी ने एक और भी गलती करी है। सिकरोडा गांव हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा गांव है
वहाँ का एक डायरेक्टर काट के डाडा पट्टी में दे दिया गया। डाडा जलालपुर का हमारी बहुत बड़ा गाँव है, यहाँ का एक डायरेक्टर काट के फरकपुर हमारे गाँव में दे दिया गया। यानी लोगों में लड़ाई शुरू कर दी। वो सब एमडी का काम है, क्योंकि एमडी बिका हुआ है यहाँ। ये किसी की बात मानने को तैयार नहीं। हमने बेटा बेटा करके भी उसे चढ़ाया। आज हम यहाँ जहाँ खड़े फिलहाल बाइट कर रहे हैं, हम भी यहाँ खड़े थे, वो वहाँ खड़ा था, ये 20 लोग भी खड़े थे। और चाहे तो आप इनका लड़का है जो विशाल है यहाँ, उससे भी बात हुई है भी, हमने उसके धोरे तक नहीं गए। वो कहता है पुलिस भिजवाई उसने कि जी यहाँ लोग मुझे मारने के लिए चढ़ गए और मैं तो इसलिए वहाँ से भाग का, जबकि वो यहाँ से जाकर सूची बनवा रहा है जिसे वो लगाना चाहता है। जो उसने खुरापात किया वो दबाना चाह रहा है जी, दबाना चाह रहा है। अब सूची बनवा रहा बैठा कि मैं सूची लगा दूंगा, लेकिन हम बिल्कुल सूची नहीं लगने देंगे, यहीं रहेंगे। कर्मचारियों से आप जानकारी कर सकते हैं कि अधिकारियों ने क्या कहा। अधिकारियों ने कहा कि जो 12 खेम आ रहे हैं भाई आप उन्हीं की सूची लगाओ, लेकिन बिका हुआ केवल यानी राहुल है। मैं किसी कर्मचारी को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा और सब ठीक है अपनी जगह। हम पहली बार जब आए थे यहाँ एक पर्चा खारिज किया गया था। अधिकारी जो हमारे थे पप्पन यादव, उन्होंने एक रसीद काटी थी, तो आधार कार्ड दिया और वोटर लिस्ट दी। वोटर लिस्ट में नाम था मंजू देवी, वाइफ ऑफ लखीराम, और आधार कार्ड में वाइफ ऑफ लखीराम भी था और पुत्री यानी पिता ओमपाल भी था। अधिकारी ने जानबूझ के वो काटी मंजू देवी वाइफ ऑफ ओमपाल, यानी पिता को पति बना दिया उसने। यहाँ हमने उसे कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो उसने कहा जी कोई बात नहीं, यहाँ जांच भी मैं ही करूँगा, सब कुछ मैं ही करूँगा। क्योंकि ये अधिकारी भी लिप्त थे उससे। उन्होंने वो नाम गलत काटने के बावजूद जब पर्चा हमारा यहाँ आया तो उसका उन्होंने खारिज किया। बड़ी आपत्ति दर्ज कराई उन्होंने, हम खारिज हुआ, सब घर बैठ गए चुपचाप। यानी कुल मिलाकर जब से चुनाव चला है ये लड़का उनमें लिप्त है बहुत ज़्यादा, और ये नंबर 2 में ही यहाँ चुनाव कराना जा रहा है। हम काश्तकार लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारी मांग केवल ये है, जो बकाया से बाहर निकले लोग हैं, जो यहाँ के मेंबर एसटीएल के हैं, एमटीएल के हैं या मिनी बैंक के हैं, चाहे उनमें नाम मेरा भी कटे या किसी का भी कटे, केवल वही पात्र यहाँ वोट डालना बस। नहीं तो इस एमडी ने पूरे क्षेत्र में हमारे तहलका मचवा दिया। यहाँ घर घर लड़ाई हो रही। यहाँ वोट 440 वोट डाडा पट्टी की बना दी, 229 वोट हमारे गांव की बना दी, जबकि हमारे गांव में 15 घर हैं। आज जो चलने वाले मेंबर हैं मात्र हमारे यहाँ 21 हैं जो अपना लेन देन कर रहे हैं। डाडा पट्टी में मात्र 32 या 35 मेंबर हैं, जहां इसने 440 वोट बढ़ाई और अब भी बढ़ानी चाह रहा है। डाडा जलालपुर में जहां मेंबर ज़्यादा हैं वहां इसने मेंबर एक डायरेक्टर काट के भी फरकपुर में या डाडा जलालपुर यानी हमारे गांव में दे दिया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजेश सैनी ने 5 डायरेक्टर डाडा पट्टी में बनवाए। इसमें मैं मानता हूं कि जिले का भी कोई ना कोई। राजेश सैनी ये लड़का डाडा पट्टी का है, जबकि वो यहाँ लेन देन का अब तक भी वो मेंबर्स नहीं है। उसकी पत्नी की भी कोई यहाँ ना तो एमटेल लोन है ना एसटेल लोन है। मैं ये कह रहा हूँ, और यहाँ जिले के अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं। जब जाके ही राहुल इतनी गलती कर रहा, नहीं तो राहुल की इतनी हिम्मत नहीं थी जो इतनी गलती करता। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ डाडा जलालपुर में सरकारी समिति का चुनाव है, इसमें धांधलीबाजी चल रही है। जो 12 ख के अंदर हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जो 12 ख के अंदर होगा वही वोट डालने का अधिकारी होगा। यहाँ जो सरकारी समिति के कर्मचारी हैं वह 12 ख के अलावा लिस्ट लगाना चाह रहे हैं, ये मामला है। अच्छा, 12 ख क्या है? 12 ख जो सरकारी समिति में लेन देन करते हैं काश्तकार, उनकी वोट होते हैं, जो बकायादार ना हो। और यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ जो चेक के द्वारा भी जो खात लिया उसे उनकी रसीद कुछ धांधलीबाजी से काट दी, उन्हें 12 ख वोट में शामिल करना चाहते हैं। जो नगद लिया जिसने, हाँ, कुछ छोड़ दिया। शामिल करा तो सबको किया जाए। एमडी साहब कहाँ हैं? एमडी साहब कह गए हैं कि हम आ रहे थोड़ी देर में, अधिकारियों से बात करके आ रहे हैं, जब फिर लिस्ट लगाएंगे। अब तक तो आई नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। टाइमिंग क्या थी? 10 बजे का होता। और अब टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा 12:30 हो गया। सर यहाँ पर अनंतिम सूची लगनी थी समिति पे, तो सर वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो एमडी साहब हमें ये बात बोल के चले गए कि भाई मैं अधिकारी से बात करके और मैं आ रहा हूँ। तो थाने में गए थे, यहाँ से कुछ लफड़ा भी हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये तो झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
कि बाकी बता दे कि भाई मुझे मारने की धमकी दी? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम यहीं पे थे बस। और आप कुछ यहाँ नहीं। पर किस पद को? मैं सहायक अंकित हूँ सर, अकाउंटेंट।